आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी SA न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के सोनीपत जिले के दतौली गांव में। यहाँ रहता है संदीप जी का परिवार। परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। संदीप जी, उनकी पत्नी और 3 छोटे बच्चे। संदीप जी पिछले 3 वर्षों से फेफड़ों की गंभीर बीमारी से पीड़ित है। इसी कारण वे बिस्तर पर है और कोई काम नहीं कर पा रहे। ऐसी कठिन स्थिति में परिवार का जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तभी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची। इस मुहिम के तहत परिवार को पहुंचाई गई राशन सामग्री, गैस सिलेंडर, संदीप जी व उनकी पत्नी और बच्चों के लिए कपड़े, जूते, जुराबें और बच्चों की पढ़ाई के लिए कॉपी किताबें, पेन पेंसिल सहित अन्य सभी आवश्यक सामग्री। इन मददों से अब इस परिवार के जीवन में थोड़ी राहत और उम्मीद लौट आई है। आइए देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे दुखी परिवारों के जीवन में रोशनी और मुस्कान ला रही है। नमस्कार दर्शकों, मैं सुनील कुमार कैमरामैन राकेश जी के साथ और आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के ट्रस्ट का फ्लैक्स। मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से SI परिवारों को राशन वितरण। आप देख रहे हैं कि गांव दतौली जिला सोनीपत में आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्य तथा उनके द्वारा गाड़ी में लाई गई राहत सामग्री एक ज़रूरतमंद परिवार के लिए इस गांव में लाई गई है। कैसे वो आज तक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, वर्तमान में अब क्या उस परिवार की स्थिति है, आइए जानते हैं। हम अभी उस परिवार के घर पे खड़े हैं, गांव दतौली, तहसील गन्नौर, जिला सोनीपत के, जिस गांव के लिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य सहायता लेकर पहुंचे हैं। ये गेट है परिवार का। और बात करें तो परिवार की, ये घर आप देख रहे हो सामने से, ये परिवार का घर है रहने का। तो दर्शकों, आइए परिवार के अंदर की भी व्यवस्था हम आपको दिखाते हैं कि परिवार के रहने के 2 कमरे दिख रहे हैं। ये एक कमरे के बाहर एक गैलरी बना रखी है, बरामदा बना रखा है व्यवस्था का। और ये परिवार का मुखिया है, इस भाई के लिए सहायता आई है। जैसा कि जानकारी मिली है कि काफ़ी बीमार रहता है भाई काफ़ी दिनों से। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जब हाथ देख सकते हैं, ये भाई हाथ की 2 उंगली और 1 अंगूठा भी कटा हुआ है। दर्शकों देखिए, हमें भी आज बहुत ही दुख हो रहा है कि कैसे हालातों से आज ये परिवार गुजर रहा है।
ये देखिए परिवार के बच्चों को हम एक बार दिखा देते हैं। ये इस परिवार में 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। आप इन नन्हे मुन्ने बच्चों को देखिए और दूसरी तरफ आज इनके पिता को देखिए जो हालात के मारे हुए हैं। आज देखिए वो कितने असहाय हो चुके हैं कि क्या कहें कि कैसे वो अपने बच्चों को संभाल रहे होंगे। ये देखिए दर्शकों, आज एक पिता के हालात आप समझ सकते हैं कि कैसे वो अपने बच्चों का जीवन भविष्य बना सकेंगे। तो भाई से हम बात करेंगे। नमस्कार भाई साहब। जी। भाई क्या नाम है आपका? संदीप जी। संदीप भाई, हमें भी बहुत दुख होया, आपको परेशानी हो रही है। कितने दिनों से ये आपको दिक्कत है भाई? 3 साल से है जी। 3 साल से। 3 साल से। 3 साल पहले आपका जो घर परिवार की व्यवस्था थी वो ठीक थी? ठीक थी जी। वो पहले 3 साल से बहुत खराब हो रही। कोई करने लायक नहीं है। मैं ही था करने के लिए, मैं बीमार पड़ गया, कोई सहारा नहीं मिला। अभी गुरुजी का मिला है, देखा क्या होता है। तो भाई आपने अपनी दवाई, वैसे परेशानी क्या है आपको? फेफड़ा खराब हो रहा जी। पूरा फेफड़ा खराब? हाँ, पूरा फेफड़ा खराब हो रहा। ऑपरेशन होना, ऑपरेशन नहीं होया अभी तक। 3 साल से ऐसे ही पड़ा हूँ। अभी दवाई चल रही है आपकी कहीं से? नहीं जी, कोई दवाई नहीं चल रही। पैसे ही नहीं है दवाई के लिए, दवाई में पैसे लग गए जी, कोई पैसे नहीं है। तो भाई जैसे कितने सदस्य हो आप? 5 सदस्य है। 2 लड़की है, 1 लड़का है, 2 हम है, घरवाली और मैं। फिर भाई घर का खर्च कैसे चल रहा है 3 साल से? बस जी ऐसे ही घर का जो बंद हो रहे हैं जी बस। भाई कोई सहायता मिल पाई है? नहीं, अभी तक कोई नहीं मिली। आपकी टीम की सहायता से, आप गुरुजी की सहायता से सहायता मिली है पहली बार। ना कोई पेंशन की, ना कुछ की चीज की नहीं है। तो आपकी पत्नी कुछ काम करती है? नहीं जी, कोई काम नहीं करती। ये मेरे को छोड़कर कहाँ जा सकती है। मैं नुआना भी, धुआना, रोटी भी देनी या कुछ भी है, तो ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। फिर मैं मर जाऊंगा, जो छोड़कर जाओगी तो दुखी होऊंगा, परेशान होऊंगा। माँ पापा एक्सपायर पहले ही हो गए थे, छोटे से छोड़ के, कोई करने था नहीं। बच्चे स्कूल में जाते हैं? हाँ, बच्चे स्कूल में जाते हैं। 1 लड़की दूसरी में है, 1 पहली में है। तो आज जो ये सहायता लेके संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए हैं, उनकी आज्ञा अनुसार आपको कुछ ऐसा महसूस नहीं होता कि कहीं ना कहीं आज भगवान ने मेरी सुनी है? हाँ जी, भगवान इसके रूप में भगवान ही आए जी, संत रामपाल गुरु जी के रूप में सहायता के लिए। गुरु जी चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं।
भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। एक पिता की दर्द भरी कहानी तो क्या कहें, आज इनका एक दुख, एक जो दर्द हमारे माध्यम से आप सुन रहे हो, हमें भी आज वो दुख महसूस हो रहा है कि ऐसे हालातों में कैसे एक पिता अपने बच्चों को पढ़ाए, उनका भविष्य बनाए। लेकिन फिर भी कहते हैं कि जैसे भगवान प्रत्येक मनुष्य की छोटी से छोटी आह को सुन लेता है। जैसे कहते हैं, एक वाणी है, चीटी पायल बांधे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। छोटी से छोटी आवाज़ को भी परमात्मा सुनते हैं। और ये तो एक दुख भरी आवाज़ थी जो आज संत रामपाल जी महाराज ने सुनी है। और इस पूरे परिवार के लिए एक जो मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम सहायता नहीं, इस परिवार का भविष्य बनकर आई है, वो आपके सामने है। ये 3 बच्चे हैं इस भाई के, छोटे छोटे नन्हे। ये बहन जी हैं, कैसे अपने बीमार पति को छोड़ के वो काम कर सकती हैं, क्योंकि पति पत्नी का साथ दुख और सुख दोनों में होता है। तो दर्शकों, ऐसे ही परिवारों की आज संत रामपाल जी महाराज सहायता कर रहे हैं। और ये सहायता लेकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। आइए उनसे जानते हैं कि कैसे इस परिवार को उन्होंने तलाश किया और ये सहायता पहुंचाई। दर्शकों, देखिए हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? राहुल दास जी। राहुल जी, आपकी मुहिम किस स्थिति के परिवारों को दी जाती है और आपने इस परिवार की तलाश कैसे की? ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई है, जिस मुहिम का नाम है अन्नपूर्णा मुहिम, और जिसके तहत ऐसे परिवारों को सहायता दी जाती है जिसमें कोई सदस्य कार्य नहीं कर सकता हो, बीमार हो, या फिर उसमें कोई भी मतलब दोनों में से कोई भी असफल हो कमाने में, मतलब उनके घर में कोई भी ऐसा सुविधाजनक व्यवसाय नहीं है जिससे कि वो अपने घर का गुजारा कर सके। तो गुरुजी के द्वारा ये मुहिम चलाई गई है जिसमें उनको रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान की सुविधा तक की जाती है। मगर यहाँ गुरुजी की दया से मतलब इनको, इस परिवार को मकान की तो सुविधा है, मगर इन बच्चों को रोटी, कपड़ा और शिक्षा की कोई सुविधा नहीं है। और यहाँ तक हम इस प्रकार पहुँचे कि मैं संत रामपाल जी महाराज से, गुरुजी से 2020 से जुड़ा हूँ। और जैसे मेरे को इस मुहिम के बारे में पता चला तो गुरुजी का आदेश था कि आसपास में अपने जो कोई भी ऐसा है व्यक्ति है तो उसकी तलाश करो। सर, क्या क्या सहायता इस मुहिम के द्वारा इस परिवार को दी गई है? ये सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार ये जी 25 किलो आटा है, 5 किलो बासमती चावल है, 4 किलो चीनी है, और ये 3 प्रकार की दाल है जी, और एक चने का पैकेट है आधा किलो की पैकिंग में। 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू हैं, जीरा है, हल्दी है, मिर्च है, टाटा का नमक है, टाटा की चाय है, एक अमूल का सूखा दूध है जिसे आप पी भी सकते हो और चाय वगैरह के लिए भी यूज भी कर सकते हो। अचार है, 2 लीटर तेल है, और ये नहाने का साबुन है नंबर 1 का एक, और ये गिरधर का खादी का साबुन है, एक घड़ी सर्फ का पैकेट है। और ये इनके 2 बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी दोनों बच्चों की स्कूल ड्रेस है, ये उनकी कॉपी है, पेंसिल है, और ये एक्स्ट्रा एसेसरी है। ये कपड़े हैं जो परिवार का मुखिया है, ये बच्चों के जूते हैं जो स्कूल जाते हैं, ये जुराबें हैं, ये बहन है जो इनकी माँ है जो उनकी चप्पल हैं, ये जो परिवार का मुखिया है उसकी चप्पलें हैं, और ये बहन जी का सूट है जो इनकी मुख्य परिवार के मुखिया की जो घरवाली है उनका, और ये बच्चों के कपड़े हैं जी। ये 2 स्कूल बैग हैं बच्चों के, और ये एक सिलेंडर भरवा के दिया है जी इनको, इनके जरूरत के अनुसार जो इन्होंने हमारे को बताया था। तो दर्शकों, वास्तव में ही आप देख रहे हैं परिवार के घरेलू कपड़े भी दिए गए हैं, और बच्चे जो स्कूल में जाते हैं
ड्रेस के साथ साथ स्कूल बैग, स्टेशनरी, बुक, किताबें। बात करें तो एक परिवार की वो ज़रूरत पूरी की गई है जिस ज़रूरत के बिना पूरा परिवार का भविष्य पीछे रह जाता, क्योंकि बच्चों का भविष्य परिवार के लिए अनमोल होता है। बच्चे पढ़ेंगे तो अपने परिवार का सतर ऊपर उठाएंगे। तो सर, जैसे भाई 3 साल से बीमार है, जैसे तैसे करके वो अपना इलाज की व्यवस्था करा रहा है, क्या इस मुहिम के माध्यम से उन्हें इलाज की भी सहायता मिल सकती? गुरु जी के पास प्रार्थना भेजी जाएगी और जैसे गुरु जी आदेश करेंगे वैसे इनको संभव सुविधा भी दी जाएगी। तो बहन जी से बात करेंगे। मीटर पटना बड़ा हो रहा, कोई बिजली का बिल भी अधूरा है। 50,000 हो रही, पटना बड़ा हो रही है, कोई दिन जा रहा, ये और हो जाओ, सुविधा पूरी। तो दर्शकों देखिए, बहन का आवश्यकता है जो परिवार की, वो सामने आई है कि इनका बिजली का जो मीटर है वो बिल नहीं भर पाए, उनका मीटर चेतावनी पर है, पटने वाला है। तो क्या इस विषय में कुछ सहायता होगी? हाँ, उसके लिए गुरुजी के द्वारा मतलब इनकी इस परिवार की प्रार्थना भेजी जाएगी। जो इस बहन को, भाई को सुविधा की जरूरत है वो सारी गुरुजी के आदेश के अनुसार सारी पूरी की जाएगी। वो चाहे बिजली के बिल की हो या भाई के ट्रीटमेंट की हो या फिर अन्य कोई भी सुविधा है, वो गुरुजी के द्वारा सारी सुविधाएं पूर्ण की जाएगी। सर, समाज कल्याण के लिए भी संत रामपाल जी महाराज कोई योजनाएं चला रहे हैं? यस, गुरुजी की बहुत सारी समाज कल्याण अर्थ सुविधाएं चली हुई है, जिसमें कि डॉरी फ्री मैरिज की जाती है संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार। उसमें लड़का लड़की को कोई भी मतलब दहेज नहीं देना होता है। और भी बहुत सारे, जैसे कि कोई ऐसा है उसके घर मकान नहीं है और बाढ़ पीड़ित है या अकाल के कारण कैसी भी मतलब सुविधा नहीं मिली है, तो गुरुजी के द्वारा आश्रम के माध्यम से उसको सारी सुविधाएं दी जाती है। तो दर्शकों देखिए, आज संत रामपाल जी महाराज वो युग, वो बदलाव कर रहे हैं जिसको हमें भी यकीन नहीं था कि हम भी सतयुग देखेंगे, लेकिन आज आप भी देख रहे हो हमारे चैनल के माध्यम से और हम भी देख रहे हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा सरकार ने दिया था, लेकिन धरातल पर आज संत रामपाल जी महाराज पूरा कर रहे हैं बेटियों को पढ़ाने में सहायता करके। तो यहाँ पर हमारे साथ माता जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं जो इस परिवार के पड़ोस में रहते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है माता जी आपका? मूर्ति। हाँ। तो माता जी, क्या पहले कोई इस परिवार की मदद के लिए आया था? नहीं जी, कोई नहीं आया मदद के लिए। तो माता जी, जो आज इस परिवार की मदद संत रामपाल जी महाराज के द्वारा की गई है, आपके क्या विचार हैं? बढ़िया विचार है, अच्छा, जो बढ़िया करे, गरीब की सहायता करे, बच्चों को भूखों को अन्न पानी मिले, अच्छा लगा मैंने। क्या पहले आपने कोई देखा था ऐसा साधु संत जो घर घर जाकर मदद पहुंचा रहा हो? नहीं, कोई साधु संत नहीं आया, कोई गांव राम का नहीं आया, किसी ने मदद नहीं करी। रामपाल जी का धन्यवाद, बढ़िया अच्छी सुविधा करी हमारे बच्चों की। हाँ जी। तो दर्शकों देखिए, हम भी संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद अवश्य करेंगे और साथ के साथ उस पिता से भी अंत में बात करेंगे जो एक समय अपने आप को ऐसा ही समझ रहे थे। भाई साहब देखिए, आपकी आज इस परिवार की, जो आपसे सैकड़ों किलोमीटर दूर है, उन्होंने दुख को समझा और आपकी सहायता भेजी आपके लिए, तो आपके क्या विचार हैं? मैं गुरु जी का धन्यवाद करता हूँ जी, संत रामपाल गुरु जी का धन्यवाद करता हूँ। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो।
उन्होंने आपको विश्वास दिया है कि आपके बच्चों को खाना मिलता रहेगा जब तक आपके परिवार में कोई सहायता नहीं होती है। जो भी आपके परिवार की ज़रूरत है वो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आप तक पहुंचती रहेगी। ठीक है जी, धन्यवाद जी बहुत। लेकिन ये सहायता इनको मिलेगी कैसे? आइए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से जान लेते हैं। सर, आगे यदि परिवार सहायता प्राप्त करना चाहे तो वो कैसे प्राप्त कर सकता है? वो गुरु जी की दया से इनको ये सहायता हर महीने या फिर जब भी इनको रिक्वायरमेंट होगी इस कार्ड के माध्यम से मिलेगी। इस कार्ड में ये बताया गया है कि राशन प्राप्तकर्ता को जब भी कभी जरूरत हो तो इन पे नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पे वो कॉन्टैक्ट करके एरिया कोऑर्डिनेटर या आश्रम के किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उसको ये सारी सुविधाएं तत्काल प्राप्त होगी। आपको जब भी मतलब राशन की जरूरत हो तो आप इन पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए, इसमें आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और आपको एक और सेवादार का नंबर दिया गया, उस पर फ़ोन करके जब भी आपको किसी भी राशन की ज़रूरत है, सिलेंडर, खाने पीने की, तो आप इस पर फ़ोन करके मंगवा सकते हैं। दर्शकों देखिए, ये एक कार्ड नहीं है, ये एक परिवार का भविष्य है जो आज संत रामपाल जी महाराज ने बनाया है। वास्तव में ही महान है संत रामपाल जी महाराज। हमने आज तक सुना था कि भगवान है लेकिन देखा नहीं था। तो दर्शकों देखिए, ये हैं वो भगवान जिन्होंने इस सृष्टि को संभाला है, अपने बच्चों को संभाला है और उस समय संभाला है जब कोई सहारा नहीं बचा। तो दर्शकों, हम भी धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज का। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब